चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज किसी त्योहार से कम नहीं है। टुडे वी आर वेरी हैप्पी। जनरल जीडी बख्शी, मेजर तूर, हम बात कर रहे थे कि वी विल हिट देम, हम मारेंगे। ये मेरा शर्मा 57 पे शो नहीं शुरू कर पाता है और हम पाकिस्तान में जाके अंदर पीओके नहीं, शर्मा कुछ सीखो इंडियन आर्मी। ये पाकिस्तान में जाके मार के आए, एक नहीं, दो नहीं, 9 जगह 9 जगह। और इससे पहले मैं आज बिल्कुल CTP का टाइम है। CTP समझते हैं, कम टू द पॉइंट। और पॉइंट ये है, ये 9 जगहें थी कौन सी, ये 9 जगहें थी कौन सी, एक एक करके मैं बता रहा हूं। हम बता रहे हैं, ये बाल ठीक करना छोड़िए गरिमा, हमने पाकिस्तान के बाल नहीं, हाल बाल चाल सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया। उसको समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। दर्शकों, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आई एम राइट, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। लिखी होती है हर चीज, लिखी होती है। ये पाकिस्तान में होता ना, पाप का घड़ा भर गया टाइप सिचुएशन। ये पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर गया था। उसको लगता था वो अपने 2-3 आतंकी भेजेगा, भारत की सीमा में घुस जाएंगे, निहत्ते हिंदुस्तानियों को मारेंगे, हमारी बहनों के सामने उनके शौहरों को मारा जाएगा, पैंट उतार उतार के मारा जाएगा मेजर तूर। और हम कुछ नहीं, हम जाके संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। वो जो व्यक्ति है जिसने मसूद अजहर के घर में कहा, जो पाकिस्तानी मीडिया वाले चला रहे हैं, अरे ये मोदी है, अरे मोदी ने सब बदल दिया, मोदी अब किसी को नहीं छोड़ेगा। जी आप ठीक बोल रहे हैं, समझा दीजिए चाचा ताऊ, जो भी लगता है आपका ये मसूद अजहर, उसको भी नहीं छोड़ेगा मोदी। ये बोला था ना इन भाड़े के टट्टुओं ने पहलगांव में, जब हमारी बहनों के सामने मारा था उनके घर वालों को। ये बोला था ना कि तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि मोदी को बता दो। तो बता देना कि बहनों ने मोदी को बता दिया है, और अब मोदी जो बता रहा है वो तुम देखो, तुम देखो। जो पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तानी सरकार रुदाली गा रही है, जनरल बख्शी सुबह से रुदाली गा रही है। एम्बेसडर वोरा देख के अच्छा नहीं लगता कि लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? What do we do? You left no option with us. कुछ मौका नहीं छोड़ा, कोई और रास्ता नहीं छोड़ा इस पाकिस्तानी सरकार ने, इस नपुंसक पाकिस्तानी सरकार ने। क्योंकि वहां सरकार तो आर्मी और ISI चलाती है, और वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था। उसने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये 2-3-4 भाड़े के टट्टू हिंदुस्तान में भेज दिए, हमारे निहत्ते लोगों को मारा। अब जब हम मार रहे हैं वापस, और चुन चुन के मार रहे हैं, क्योंकि अब समय भी हमारा है, तरीका भी हमारा है, और बंदूक भी हमारी है। कहा था हमने, वी विल हिट, एंड व्हेन वी विल हिट द वर्ल्ड विल सी। ये हमारी तरफ से दुनिया को एक तोहफा है। वी हैव गिवन अ गिफ्ट टुनाइट। और यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग हमने ये दुनिया को तोहफा दिया है। हमने आतंक पे वार करके, आतंक के उन 2-3 नहीं 9 जगह जहां आतंक पाला पोसा जा रहा था, जहां आतंक पढ़ाई या धर्म के नाम पर पनपाया जा रहा था, क्योंकि वो जब बड़े होते उनको खेलने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में छोड़ देता है। ये
पापी पाकिस्तान। इसलिए द वर्ल्ड शुड बी हैप्पी। एम्बेसडर साहब, जो लोग 48 घंटे पहले तक भारत को ज्ञान देना चाह रहे थे, बहुत ज्ञानी बन रहे थे, उनके लिए जयशंकर जी ने कहा था, डोंट बी अ प्रीचर, वी नीड अ पार्टनर, एंड वी मेंट इट। ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान पे आए तो हिंदुस्तान से बड़ा ज्ञानी ना मिलेगा कोई। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, व्हाट इज पाकिस्तान? है क्या पाकिस्तान? हमारा दिया हुआ एक टुकड़ा है। किस लिए दिया था? रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, दे दिया। अब वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि हमको रुलाएगा। माई प्रॉब्लम इज दिस, फेक मशीनरी, डेस्परेशन में पाकिस्तान की आर्मी का, ये समझिए दर्शकों, पाकिस्तान की आर्मी ने डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, समझ नहीं आया, अरे यहां मार दिया, अरे वहां भी मार दिया, कुछ भी बोलते रहे। एक फेक मशीनरी चलाई गई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फेक न्यूज मशीनरी चलाई गई। पहले बोला गया भारत के प्लेन गिर गए। अरे भारत ने प्लेन पार ही नहीं कराया तो गिरेगा क्या? फिर बोला गया हमने न जानो सैकड़ों पीओडब्ल्यूज ले ली है। पीओडब्ल्यूज यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी हमारे फौजी पाकिस्तान ने, ऐसी अफवाह फैलाई गई। उन्हें 1 घंटे में समझ आया, अरे ये 71 नहीं है, अरे ये 90 भी नहीं है, अरे ये 94 भी नहीं है, ये 2025 है। ये पोल खुल जाएगी भाई, पोल खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक पुरानी मारुति 800 में पाकिस्तान में आग लगा दो खेत के बीच में और बोलो ओ देखो 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 प्लेन गिर गया। इस सुबह तक हर आदमी के पास में मोबाइल फोन, वो पता लग जाएगा क्या हो रहा है। और यही हुआ, 3 घंटे के अंदर 18 ऐसे ट्वीट थे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान असली में जंग का काउंटर नहीं दे रहा था, वो सिर्फ सोशल मीडिया रिटेलिएट कर रहा था। वो सिर्फ अपने लोगों को ये बताना कर रहा था, देखो 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 हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, देखो हम पे मत सवाल करना, कुछ कर रहे हैं। दैट इज इट। हम पाकिस्तान में घुस के मार रहे थे। हमारी मिसाइल्स, हमारे रफेल्स हमारे एयर स्पेस में थे। ये अगर एलओसी है तो हमारे रफेल यहां थे और यहां से मारे हैं हमने, यहां से अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी क्रॉस नहीं किया हमने। कैन आई हैव द मैप नाउ? और वो फेक न्यूज पेडल कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम। इससे पहले मैं अगले 1 मिनट के अंदर जनरल साहब के पास जाऊं, ये जल्दी से मैं बता रहा हूं ये 9 जगहों की इंपॉर्टेंस। पोजीशन नंबर 1, पहला बहावलपुर, गरिमा पहला चलाते हैं। ये मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान, ये NH5 कराची तोरखम हाईवे के पास है, ये आउटस्कर्ट्स में है। बहावलपुर कराची मोड़ पाकिस्तान में है। ये 2015 से ऑपरेशनल है। ये सर्व करता है ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद, JEM मेन सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन है। ये कहा जाता है कि पुलवामा अटैक यहीं पे प्लान हुआ था, एक एक जगह चुन के। अजीत डोवाल NSA ने एक एक जगह चुन के, इसके बारे में भी जनरल साहब आपको ज्यादा बताएंगे। कर्नल साहब जुड़ रहे हैं, मेजर भी जुड़ रहा है मेरे साथ। एक एक जगह चुन चुन के चुनी है। ये फैसिलिटी इंक्लूड करती है जो हमारी पहली मिसाइल थी, पहली, ये इंक्लूड करती है घर JEM चीफ मौलाना मसूद अजहर का, जो डिफैक्टो चीफ है, मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना अमर और जितने बाकी इसके परिवार वाले हैं। वो परिवार वाले रो रहे हैं और ये अभी वो मर गए, ये रो रहा है, ये कह रहा है मैं भी मर जाता। हाँ मर जाता तू भी, दुनिया चाहती है तू मर जा, 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं ये तू मर जाता, तू मर जाता। दूसरी पोजीशन मरकज तैयबा, मुरीद के, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मेरे उच्चारण के लिए माफी चाहता हूं मैं। सुबह 1:30 बजे से लाइव है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुरीद के मरकज तैयबा, ये नंगल सादान मुरीद के शेखपुरा पंजाब में है। ये 2000 से जारी है। कैन आई हैव ग्राफिक नंबर 2 गरिमा? 2, थैंक यू। ये मेन LET ट्रेनिंग सेंटर है। ये
ये प्रोवाइड करता है आर्म्स ट्रेनिंग एंड रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। ये रिक्रूट करता है पाकिस्तान के अंदर के और पाकिस्तान के बाहर से जो लड़ाके आते हैं। इस समय बताया जा रहा है करीबन हजार आतंकी यहां पे मौजूद थे। ओसामा बिन लादेन कहा जाता है इसको फाइनेंस किया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। यहां जो गेस्ट हाउस है वो भी, और ये धर्म के नाम पे जो बिल्डिंग चलाते हैं वो भी। ये फैसिलिटी इस्तेमाल हुई थी 26/11 मुंबई अटैकर्स के लिए, इंक्लूडिंग अजमल कसाब। ये अजमल कसाब यहां से भेजा गया था। एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसका अपनी इंपॉर्टेंस ना हो। तीसरी, सरजल, तरखा, कला में पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद लॉन्चिंग फैसिलिटी थी यहां पे। ये 6 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के, ये सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर के पास है। ये देखिए वो जो एरो है, ये आपको और बड़ा बनाना चाहिए था शुभम, दिस इज नॉट डन। यूज फॉर टनल कंस्ट्रक्शन, ये जो सुरंग बनाते थे जनरल साहब, यहां से वो लोग ट्रेन थे जो सुरंग बनाना है। यहां से ड्रोन ऑपरेशन होती थी और स्मगलिंग ऑफ आर्म्स और नारकोटिक्स। चौथा, महमूद आया फैसिलिटी सियालकोट में जाके मारा है। सियालकोट मेजर आपको बताएंगे इसकी इंपॉर्टेंस। ये भुट्टा कोटली गवर्नमेंट सरकारी, वहां जो BHU है इन द हेड ऑफ मराला, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, वहां मारा है। ये हिजबुल मुजाहिदीन की फैसिलिटी है। ये इस्तेमाल किया जाता है लॉन्च पैड की तरह इन्फिल्ट्रेशन जम्मू में करने के लिए। कार्डर्स यहां ट्रेन किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये फैसिलिटी इज कमांडेड बाय, इसका इंचार्ज है मोहम्मद इरफान खान, जिसको इरफान टांडा भी कहते हैं, जो कहा गया है कि जम्मू में पिछले 8 सालों में मल्टीपल अटैक्स करने के पीछे है। तो मैं बता रहा हूं एक एक जगह ऐसी चुनी गई है, ऐसी। और जब हमने अटैक किया तो सिर्फ यहां चौथा अटैक सियालकोट में 25 आतंकवादी, बहुत कम लेकिन थे, एक को भी नहीं छोड़ा है। मरकज आले हदीद बरनाला भिम्बर में जो मारा है। जनरल साहब मैं जानता हूं यू वेटिंग जस्ट 1 more minute सर। मैं बस चाहता हूं कि जब आप बताएं, डिटेल में बताएं, तो लोगों को सिर्फ इतना मालूम हो कि कौन सी जगह कहां है, और ये मैप लगातार चलता रहेगा सो दैट पीपल अंडरस्टैंड बेटर सर। थैंक यू। ये मरकज आले हदीद बरनाला भिम्बर, ये लश्कर तैयबा की फैसिलिटी है। ये मरकज ऑफ एलिटी यहां पे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है और कहा जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। ये यूज फॉर इन्फिल्ट्रेटिंग ऑपरेटिव्स एंड वेपन्स इनटू द पुंछ राजौरी से। यहां से पुंछ राजौरी और रियासी सेक्टर में जब इनको आतंकवादी भेजने होते हैं तो यहां से लॉन्च करते थे। ये 100 से 150 आतंकवादी जब हमने अटैक करा उस समय वहां थे। एलिटी के गुर्गे कासिम गुज्जर और कासिम खांडा और अनस जरार यहां से ऑपरेट करते हैं, जो तीनों मार गिराए हमने। मरकज अब्बास कोटली, ये छठा अटैक जो था, छठा अटैक कोटली, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। दोबारा JEM की फैसिलिटी है। हमने कोई सिविलियन जगह मारा नहीं है जी, हमने कोई अभी आर्मी इंस्टॉलेशन पे मारा नहीं है, क्योंकि ये लेवल ऑफ एस्केलेशन नहीं किया है, सिर्फ बदला है। और अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की देन वी रिटेलिएट, तो उस एस्केलेशन का जिम्मेदार पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान होगा, हिंदुस्तान नहीं। हमने सिर्फ पहलगांव का बदला लिया है, सिर्फ बदला। इट इज ओनली बदला, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ एस्केलेशन। हम चीजों को बढ़ाना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, हिम्मत तुमने की थी। छठा कोटली में मारा, मैंने आपको बताया 100 से 125 JEM ऑपरेटिव उस समय वहां मौजूद थे। यहां पे पुंछ और राजौरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 7वां जल्दी से मस्कर रहील शहीद, ये भी कोटली में मारा। हिजबुल मुजाहिदीन की फैसिलिटी है। ये HM का, हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना ऑपरेशनल सेंटर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये इसकी काबिलियत है करीबन 150 से 200 आतंकवादी रख पाता है। ये कैंप स्पेशलाइज करता है आर्म्स ट्रेनिंग, स्नाइपिंग, बैट एक्शन और सर्वाइवल स्किल्स। यानी आर्म्स ट्रेनिंग आप समझते हैं, स्नाइपिंग, दूर से बंदूक मारने, दूर से निशाना मारने वाले स्नाइपर जहां ट्रेन होते हैं। बैट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो आप सुनते हैं, यहां पे वो ट्रेन किए जाते थे। ये आतंकवादी जो पाकिस्तानी आर्मी यहां ट्रेन करती थी। और 8वां बट नॉट द लास्ट, शवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद में भी मारा है दर्शकों। लश्कर तैयबा कैंप बीन एक्टिव, ये 2000 से चालू था। यहां GPS, यहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता था। 26/11 के आतंकवादी, जनरल साहब को ले आइए अब, 26/11 के आतंकवादी यहां ट्रेन किए गए थे। और 9वां मरकज सैयदना बिलाल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैश ए मोहम्मद का ये मेन सेंटर है जनरल साहब।
ये ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल करते थे। यहाँ 50 से 100 आतंकवादी हमेशा एक समय पे रहते थे। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी हेड्स, ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी जो अपना नाम बोलता था वो था। SSG कमांडो पाकिस्तान आर्मी के प्रोवाइड करते थे, सब करते रह गए क्योंकि जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया जनरल साहब, जब हमने किया, हमने समय लिया, पर जब हमने मारा है तो उनके घर में घुस के और ऐसा मारा है कि वो चीख भी नहीं पा रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी बाकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। जनरल साहब, फ्लोर इज योर्स सर। ऐश्वर्या, आज बहुत मुबारक दिन है। Absolutely. क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर आज लॉन्च किया है, वेरी एप्टली नेम्ड, क्योंकि हमारी 26 बेटियों बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था पाकिस्तान के कमीने टेररिस्टों ने। उनका मजहब पूछ पूछ कर मारा था, वो जो शौहर को मारा था, उसकी बीवी के सामने, बच्चों के सामने उनके बाप को मारा था। ये घिनौनी हरकत किसी कोने से माफ नहीं की जा सकती थी और आज इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अभी पहले वार में हमने केवल और केवल टेररिस्ट टारगेट्स हिट करी हैं। 5 टारगेट्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, 4 पाकिस्तान प्रॉपर में, और जो सबसे गहरी टारगेट तकरीबन 110 किलोमीटर अंदर भावलपुर में जो है मरकज जो था, इनके मरकज, एक तो लश्कर तोयबा का मरकज, दूसरा जो जैश मोहम्मद का जो इनका मरकज था, वो दोनों उड़ा दिए गए हैं। देखिए, जब हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने लॉन्च पैड्स को चुनकर मारा था जो कि बहुत ही बीहड़ इलाकों में थी। जब हमने 2019 में मारा था तो हमने बालाकोट को स्ट्राइक किया था जो कि बहुत दूर दराज के इलाके में था, आसपास कोई आबादी नहीं थी। पाकिस्तान को मौका मिल गया डिनाइल का। बालाकोट की स्ट्राइक के बाद जहां 200 मारे थे, वहां वो कह रहे थे कि साहब आपने मारे हैं कौवे, आपने मारे हैं कबूतर, आपने मारी है गौरैया। ठीक है, अब साहब हमने विजिबल टारगेट्स ठोकी है। बहावलपुर में, मुरीदके में 18 जो आपके एकड़ का जो कैंप था उसको ठोक मारा है और वहां पे रबल हो गया है उनका। ठीक है, मसूद अजहर की पूरी फैमिली खत्म हो गई है, खलास हो गई है। ठीक है, रो रहा है कि मैं भी मर जाता। ठीक है, अब कुछ दर्द महसूस हुआ जो हमारे लोगों को हुआ है, जो जख्म तूने दिए थे आज तेरे को लग रहे हैं। ठीक है, हमारे देखो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ऐश्वर्या कि भारत के 75 से 80 जहाज जो है वो उड़े थे और उन्होंने स्ट्राइक किया है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। कहां थे आपके रडार, चीनी रडार, जो बेकार सिद्ध हुए जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया था और अब फिर बेकार सिद्ध हुए हैं। ठीक है, हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जो हमारे Su-30s, हमारे रफाल के स्पाइस और हैमर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है, और जो हमारे कामाकाजी ड्रोन्स, जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, उनका इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान के टेरर कैंपों के परखच्चे उड़ा दिए। ना सिर्फ हमने पहलगाम का बदला लिया है ऐश्वर्या, हमने 26/11 का भी बदला लिया है। वो कैंप जहां से ट्रेनिंग दी गई थी 26/11 की, वो भी निस्तनाबूद कर दिया गया है, जड़ से खत्म। ठीक है ऐश्वर्या, हमें बहुत चीजों का बदला लेना है ये, लेकिन पहला, दिस इज जस्ट द पहला वार, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्ट्राइक। मैं बता रहा हूं, देयर इज मोर टू कम, दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि हमने पाकिस्तान को ऑफ रैंप दिया था कि अभी भी मान जाओ तो हम छोड़ देंगे, बख्श देंगे, लेकिन आसिम मुनीर को उसके वो जो शहबाज शरीफ है वो ड्रामा कर रहा है, हमको कॉपी कर रहा है कि मैं पाकिस्तान की फौज का हाथ खोल रहा हूं, खुले हाथ दे रहा हूं, और मुल्ला आसिम मुनीर अपनी गर्दन मुंडी ऐसे ऐसे करके हिला रहा था।
और उनकी आईएएस पीआर कह रही है कि हम पलटवार करेंगे। करो और मरो, करो और मरो, दैट्स राइट ऐश्वर्या। और जब जनरल साहब आप कह रहे हैं बेताबी से इंतजार ये सिर्फ सिंदूर 1.0 है, सिंदूर 2.0 इज लोडिंग करोगे। एक मिनट मैं सर प्लीज कैरी ऑन, प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए सर। ना एक मिनट, जब पलटवार तुम करोगे जी, हमारे हाथ खुल जाएंगे। हाँ। अभी हमने केवल टेरर टारगेट्स को स्ट्राइक किया है बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी, ठीक है। लेकिन जब तुम हमारी मिलिट्री या सिविल टारगेट्स को स्ट्राइक करोगे हमारे हाथ पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। वी विल कम फॉर यू आसिम मुनीर। हम तुम्हारी फौज, तुम्हारी आईएसआई को हिट करेंगे जो कि असली गुनहगार है। ये गुर्गे जो मारे गए हैं 100 के ज्यादा, ये तो एक्सपेंडेबल हैं, ये तो तुम्हारी फौज के गुर्गे हैं जो कि आप जो कराची की स्लम से, लाहौर की स्लम से आप रिक्रूट करते हो, 72 हूरों के सपने दिखा के मरने भेज देते हो। लेकिन अब वार होगा आतंक के असली आकाओं के पॉइंट टेकन जनरल साहब, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, डीप स्टेट के ऊपर। पॉइंट टेकन साहब करके तो देखो, अगर अब किया इन्होंने, यू आर राइट, नहीं लोगे तो पछताओगे। सिंदूर 2.0 इज लोडिंग, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज लोडिंग। अगर इन्होंने हिम्मत की, मेजर तूर, अंबेसडर कमिंग टू यू, अंबेसडर साहब, ये सिंदूर 2.0 इज लोडिंग। हमने अभी, जनरल साहब इज एब्सोल्युटली राइट, जब जनरल साहब कहते हैं अभी तो सिर्फ हमने बदला लिया है, अगर रिटेलिएट करने की हिम्मत भी की, अगर अब फन उठाया तो पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। अंबेसडर। Thank you very much, sir. Always a pleasure to be with you, to listen to you. And I'm much older than you. I'm 74. May I say something, Mr. Kapoor? You have this amazing ability, like Sri Goswami, to inspire, to motivate, to enthuse, to excite people. You are really outstanding in every which way. What we are seeing now in Pakistan, sir, and then give me a minute and I'll complete. I would call it the dementia of desperation or the insanity of insecurity. Sir, 2,400 years ago, a person called Chanakya, जो हम सबके गुरु हैं, हम तो उनकी संतान हैं, he had said, if action is not taken at the right time, then time itself weakens that action. और विक्टर ह्यूगो ने 170 साल पहले कहा था, no power on earth can stop an idea or an action whose time has come. Now let me put it to myself in questions and answers कि आतंकिस्तान चाहता क्या है? Sir, does Pakistan accept that India is much ahead? No. Does their army accept that it is no match for ours? No. Does the government accept that it is broke? No. Does Pakistan have any reliable friends? No. Will it abandon terrorism as an instrument to state policy? हिंदी में प्लीज, मैं माफी चाहता हूं, आपसे बोल रहा हूं, रोक रहा हूं जी। थैंक यू। वी आर ऑन भारत। जी क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो उसका साथ देंगे? नहीं है। क्या वो आतंक को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या उसकी सरकार स्वीकार करेगी कि वो ब्रोक है, पैसे नहीं है? क्या उसकी फौज स्वीकार करेगी कि हमारी फौज उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं स्वीकार करेगी। सर, क्या वो मानेंगे कि हमारे लेवल तक वो कभी नहीं पहुंच सकते? वो नहीं मानेंगे। फिर अगर ये सब कुछ नो 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 है, हमें क्या करना चाहिए? और मैं आपको बता देता हूं 2 चीजें जो मैं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा संबंध 3 परिवारों से है मिलिट्री में सर, माय ओन, माय वाइफ्स एंड माय डॉटर्स इन लॉस। सो जिन सिपाहियों ने, और जनरल साहब हैं, मेजर साहब हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, सर, टू द इंडियन मिलिट्री, दिस इज अ सैल्यूट फ्रॉम एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया सर। वेल डन, थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। और अब मैं कहूंगा सर, इसका सोल्यूशन क्या है? रिलेंटलेस प्रेशर लीडिंग टू, जिसके कारण पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। नहीं तो ये हार्ट्स एंड माइंड्स को हम बदलेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को बदलेंगे, एरेंट नॉनसेंस, कुछ नहीं बदलेगा। उनको तोड़ोगे तब कुछ राहत हमें नहीं, पूरी दुनिया को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आतंकी जो है, पाकिस्तानी आतंकी नहीं बोला था, कहीं पे भी हो दुनिया में हम उन्हें ढूंढेंगे और उनको मारेंगे। सो हमने अब रोल लिया है, ढूंढ के मारा है अंबेसडर वोरा। आप देखिए जितनी वो 9 जगहें हैं, वो एक एक जगह महत्वपूर्ण है आतंक के हिसाब से। मैं आ रहा हूं अंबेसडर साहब, मेजर तूर ऑन द अदर साइड नाउ। मेजर, करता
मेजर ओनली मेजर मेजर उन्होंने जवाब देता है मैं ज्यादा खुश हो जाऊं तो पंजाबी बोलने लग पे ना तो फिर निकल जाता इतने उथे कुछ ता मैं करके दोबारा हिंदी ते आ जाना मेजर दिस इज जस्ट वन प्रिसाइज मारा है क्रॉस नहीं किया एक एक जगह का इंपॉर्टेंस है मेजर ऐश्वर्या जी मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के जरिए एक चीज बताना चाहता हूं ये सिर्फ एक शुरुआत है ये इतना बड़ा ब्लो नहीं था ये सिलेक्टिव ब्लो था ये कीड़े मकोड़ों को मारा गया है हाँ। जो असली जो जड़ है वो आईएसआई है उसकी फंडिंग है जो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए होती है तो जैसे एम्बेसडर दीपक वोरा सर ने बोला इन्हें इकोनॉमिकली इनका जो फंदा है इकोनॉमिक उसे टाइट करना पड़ेगा इनके पैसे बंद करने पड़ेंगे इनका कारोबार बंद करना पड़ेगा बाय लैंड एयर एंड सी और दूसरा जब जब हमें मौका मिलेगा अब हम फियर साइकोसिस और इंस्टिल करेंगे और चुन चुन के जब इनको पता भी नहीं होगा कि वो टारगेट है और जब हम टारगेट्स मारेंगे आप देखेंगे ये धीरे धीरे पीओ को इससे भी पीछे हटते रहेंगे इतना इतना डर आ जाएगा कि इनके जवान इनडिसिप्लिन और डर के मारे भगौड़े होने लग जाएंगे नहीं सोशल मीडिया पे मेजर ये करते रहे मैं आपसे मेजर बात करना चाह रहा हूं उसके बाद आ रहा हूं कर्नल साहब ये सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते रहे इनका डीजी आईएसपीआर इनके पत्रकार इनका जो भी सो कॉल्ड इकोसिस्टम है छोटा मोटा जो भी है वो सब चला रहे थे अरे एक गिर गया दो गिर गया तीन गिर गया मेरे को ऐसा लगा ये रात को थोड़े ज्यादा ही खुश हो जाते हैं क्या ये लोग जो इनका मन होता है इनको होश नहीं रहता फिर रात को फिर सुबह होते होते 6 होते होते सब डिलीट करने लगे अरे 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 डिलीट करो इंडिया ने एलओसी पार नहीं किया मेजर मैं चाहता हूं आप समझाइए हमारी जो मिसाइल्स हैं हमारी जो ये स्कैल्प मिसाइल्स हमने यूज किया हमने जो ब्रह्मोस यूज किया हमें अगर ये एलओसी है दर्शकों अगर ये एलओसी हमारे प्लेन यहां थे हमने यहां से मारा है एयर टू सरफेस मिसाइल मारी है एयर टू सरफेस मिसाइल प्रिसिशन से यूएवीज ने जो मारे हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे मारे हैं वो बच कैसे गया मेरे को समझ नहीं आया उसके 10 घर वाले मर गए हमारी जानकारी से 14 मरे हैं ऐश्वर्या ये जो अत्याधुनिक वेपन सिस्टम है इसके अंदर पहले से ही कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं हाँ कि ऐश्वर्या यहाँ पे ब्लैकआउट ड्रिल शुरू हो गई है जी 7:26 है ओके तो दिस इज लाइव हाँ तो आई कैन स्टिल कीप स्पीकिंग ऑडियो चल रहा है पर लाइटें ऑफ रहेंगी घर की जी तो बेसिकली इन वेपन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं ब्लैकआउट लाइन और सही इंटेलिजेंस मिलने पे कि यस टारगेट पहुंच चुका है अपनी जगह पे फिर चुपचाप अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे बटन दबाने का आदेश टॉप ब्रास से आता है और एग्जीक्यूशन होती है तो ये पूरी प्रतिक्रिया होती है पर इसमें जो इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड है वो मेन है तो एक चीज तो मैं बता दूं कि ये जहां पे भी हैं ये जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है इनके बीचों बीच मोल्स भी हैं इनके बीचों बीच गद्दार भी बहुत घूम रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट बाय द आवर आ रही है कौन कहां है एब्सोल्युटली मेजर और आपने देखा हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो ब्लैकआउट जो आप कह रहे थे ब्लैकआउट है मेजर ड्रिल हो रही है हिंदुस्तान वी आर रेडी आपने देखा ना मेजर तूर ने क्या बोला ब्लैकआउट है ठीक है वी आर रेडी कैन आई गो टू एयर कॉमोडोर एएस बहल एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह आ रहा हूं कर्नल साहब एयर कॉमोडोर बहल सर द फोर्सेस हैव डन इट कल ही हम बात कर रहे थे एयर कॉमोडोर कल ही हम बात कर रहे थे हमारी काबिलियत की कल ही आप बता रहे थे किस तरह हमें करना चाहिए हमारी को इंटरनेशनल बेसिस नहीं हमारी अपनी बेसिस से करना चाहिए ओनली एयर कॉमोडोर ऑन द मैप गरिमा एयर कॉमोडोर ऑन द मैप कॉमोडोर साहब सर जय हिंद ऐश्वर्या जो आपका जोश है उससे मैं भी जोश में आ जाता हूं और सबसे पहले ये कहूंगा कि हमने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया हमने इंडस वाटर ट्रीटी का इकोनॉमिक एक्शन लिया लेकिन सबसे बेहतर जो एक्शन अभी इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाने वाला था वो हमने काइनेटिक एक्शन लिया हमने इतने सारे टारगेट्स 9 लोकेशंस 21 टारगेट्स और पाकिस्तान खुद कहता है 24 मिसाइल इन्होंने दागी और 24 मिसाइल अगर हमने दागी है पाकिस्तान के हिसाब से हमने बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है। मुझे एक चीज बताइए, इनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम आया क्या? उन्होंने हमारी जो स्कैल्प मिसाइल है, हमारे को आपको याद होगा इनके मिनिस्टर ने कहा था कि हम इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अरे ब्रह्मोस मिसाइल को क्या इंटरसेप्ट करोगे आप? तो स्कैल्प जो कि 0.8 मार्क की मिसाइल है और उसकी रेंजेस 400 से 560 किलोमीटर की है, एक्यूरेसी 1 से 3 मीटर है, आप उसको नहीं कर सके। और जो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ने पिक्चर्स भी दी हैं और साथ में जो बॉम्ब्स ड्रॉप हुए हैं, जो हमारे बिल्कुल प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स से, जो 1 से 3 मीटर की एक्यूरेसी थी, आपने देखा कैसे उनके स्ट्रक्चर्स में होल करके अंदर जाके डिले फ्यूज से एक्सप्लोड किया और पूरा का पूरा ब्लास्ट इफेक्ट में तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, काइनेटिक एक्शन हमने बहुत अच्छा लिया है। हमने दिखा दिया है कि वो पूछ रहे थे ना कि ये मोदी जी को बताइए, तो मोदी जी ने जो रिस्पांस दिया आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है पाकिस्तान से कोई भी टेरर एलिमेंट्स इंडिया में ना आए, यानी कि आतंकवाद नॉट टू बी यूज एज अ टूल। मतलब अगर वो टूल को नहीं यूज करना तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अंकुश लगाएं पाकिस्तानी जनरल्स पे, क्योंकि असली में तो वही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वही उसको फंड करते हैं और वही उसको स्पॉन्सर करते हैं। जब तक हम मुनीर के और जब तक हम आसिम मुनीर के और आसिम मलिक के ऐसे जनरल्स हैं, उनके मन में वो डर नहीं डालते, वो अंकुश नहीं डालते, वो भय नहीं डालते, वो खौफ नहीं डालते, तब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा। तो अगर पाकिस्तान के कोर्ट में अब बॉल है, पाकिस्तान को डिसाइड करना कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं, आसिम मुनीर को, आपने कहा था पानी रोकोगे, हमने रोका, एक्ट ऑफ वॉर होगा, एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, अब क्या करोगे? उसके बाद आपने कहा काइनेटिक एक्शन होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो भी कर दिया, एक्ट ऑफ वॉर 2 बार कर दिया। अब दिखाइए आप क्या कर सकते हो, और जो भी आप करोगे आपके पास चॉइस सिर्फ 2 ही है। यहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है भारत के अंदर, यहाँ हमारे मंदिरों गुरुद्वारों में पूरी पूजा मैं सिर्फ बीच में ये आ रहा चाह रहा हूं, आतंकवादी सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ये इनको टॉन्ट करने की बात नहीं है। इनका जो प्रधान जोकर ऑफ अ कैरेक्टर जो है वो शाहबाज शरीफ, वो यहाँ वहाँ हिलते बोलते, वो जो माइक भी गिरा देता, बोल नहीं पाता जनरल साहब, कर्नल शैलेंद्र, वो जो ये दिखाना चाह रहा था ना कि उसने अपनी आर्मी को खुला हाथ दे दिया कर्नल शैलेंद्र, उसकी आर्मी का हाथ तो उसके सर पे है। वहाँ पे लोग, मैं वॉज अमेज्ड, कल रात को इतने फ्लटर्ड थे, इतने फ्रस्ट्रेशन में थे कि असलियत निकल रही थी। उनके मंत्री, शाहबाज शरीफ के जो क्लोजेस्ट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सिविलियन डिक्टेटर डिसाइड करता है। सिविलियन डिक्टेटर शब्द पे ध्यान दीजिएगा दर्शकों। कर्नल साहब वो बोलता है सिविलियन डिक्टेटर, एम्बेसडर व्हाट इन द वर्ल्ड इज अ सिविलियन डिक्टेटर। वहां पे उनको डिक्टेटरशिप की आदत हो गई है कर्नल साहब। वो बोलते हैं सिविलियन डिक्टेटर डिसाइड करता है हमारे यहां, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी आर्मी बैरक से बाहर आई है इस बहाने। देखो ये अल्टीमेट टारगेट कर्नल साहब समझना पड़ेगा। हमने तो अभी सिर्फ आतंकी जगहों पे मारा है, अगर इन्होंने कुछ भी रिटेलिएट करने की कोशिश की तो देन, जैसे जनरल साहब ने कहा, फिर हमारे हाथ खुले हैं भाई, फिर मत बोलना, फिर हमारे रफेल कहां तक उड़ेंगे हमें नहीं पता। अभी तो हमारी नेवी ने सिर्फ एक डिकॉय क्रिएट किया था, वो असली में कराची पोर्ट पे जाके बैठ जाएंगे, फिर मत रोना। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी जो बैरक से बाहर आ गई है, मतलब लाहौर की सड़कों पे जो टैंक्स दौड़ रहे हैं, कराची में जो टैंक्स दौड़ रहे हैं, वो वापस नहीं जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी जब बैरक से बाहर आती है तो आर्मी जनरल को या आईएसआई चीफ को प्रधानमंत्री बना के ही जाती है वापस। तो पाकिस्तान में तो अलग ही जद्दोजहद चल रही है, वो कहां हिम्मत करने वाले हैं कुछ। कर्नल साहब, कमिंग बैक जनरल। जय हिंद, नमस्कार ऐश्वर्या। आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग कि हमने जो करना था हमने कर दिया। हमने कैसे किया, कितनी क्वांटिटी में किया, कितना मारा, कितना नहीं मारा, शाहबाज शरीफ और मुनीर का काम है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमारा काम था करना, हमने कर दिया और हम इसको करते रहेंगे। ये हमने आपको अपनी काबिलियत दिखाई है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है, क्योंकि आप बहुत डींगे मार रहे थे कि हमारे पास चाइना का स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। आपके पास ईरान के टाइम में भी जो मिसाइलें आई थी तब भी आपका स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस सिस्टम जो था वो चाइना का था। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आपने शुरुआत में एक बड़ा अच्छा सा नाम लिया जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट भी है,
अजहर मसूद का नाम लिया था। मसूद ने क्या मांगा है? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ऐश्वर्या, आपका फर्ज बनता है कि आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करें। तो अगर उसने कहा है कि या अल्लाह मुझे उठा ले, तो वेल एटलीस्ट ऐश्वर्या कैन से दैट आमीन आमीन आमीन। पूरा का पूरा पाकिस्तान बोल रहा है ये। तो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसे अल्लाह इसलिए नहीं लेगा कि वहाँ पर अच्छे लोग चाहिए। ये यहीं पर तिल तिल कर कर मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मरना ही नहीं चाहिए, ये तिल तिल कर कर तड़पना चाहिए। इसे समझ आना चाहिए इसने दुनिया में क्या किया है। भारत तो छोड़ दीजिए, जिस टेररिज्म को इसने फैलाया है। और उससे बड़ी बात है कि अब मुनीर साहब करेंगे क्या? देखिए, उनके ख्वाजा साहब ने तो बोल भी दिया कि चलिए जी, जो हो गया वो हो गया, आपने जो करना था कर दिया, अब हम हाथ मिला सकते हैं। तो ऑलरेडी भाई वो सिंदूर 2.0 की गुंजाइश के लिए वो पहले ही समझ रहे हैं कि 2.0 जो है वो स्ट्राइक इस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से ये आई है। ये आपका दरवाजा खटखटाया गया है, आपको एक झलकी दी है, झांकी दिखाई गई है, आपको एक ट्रेलर दिखाया गया है। यू वांट द टेस्ट of the coffee now? We'll be more than happy. This is only the smell. We'll be more than happy. जनरल बख्शी, absolutely coming. जनरल साहब, ये जो बात हो रही है 2.0 की, जो आपने भी कहा कि हम कर सकते हैं, कर्नल साहब बोल रहे हैं हम कर सकते हैं, वी आर केपेबल, ये हमको पता है, उनको भी पता है, हमसे ज्यादा तो उनको पता है कि हिंदुस्तानी ट्राई फोर्सेस की काबिलियत क्या है। चाहे ऑन एयर कुछ भी बोलें, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें, असलियत तो उनको भी पता है। ऐसे ही नहीं उन्होंने अपने परिवारों को ओवरसीज भेज दिया, ऐसे ही नहीं। लेकिन ये जो आसिफ मुनीर है, ये अब करेगा क्या जनरल साहब? ये इनकी जो आर्मी है, जैसे मैंने कहा, ये बैरक से बाहर आ गई है, ये तो अपने तख्ता पलट में लग जाएंगे अंदर। जनरल बख्शी साहब, ऐश्वर्या, आसिम मुनीर के ऑप्शंस क्या है? लेट्स स्पेल देम आउट, मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस। वो अपने अब्दाली, गौरी, इस तरह के जो कार्टून नेटवर्क के मिसाइल्स हैं वो फायर कर सकता है। So you are on fire yourself. वो भूलता है कि भारत के पास S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज हैं 3। ठीक है, हम इनके मिसाइल, इनके रॉकेट हवा में उड़ा सकते हैं, जैसे ही टेक ऑफ कर सकते हैं उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास लेयर्ड एयर डिफेंसेस हैं, भारत के एयर डिफेंसेस बहुत मजबूत हैं। S-400 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 600 किलोमीटर तक देख सकता है। फिर हमारे जो है त्रिशूल मिसाइल्स हैं, बराक मिसाइल्स हैं, वी शोरैड्स हैं, और सोने पे सुहागा अभी हमको रूस ने इमरजेंसी परचेज में जो इगला एस हैं वो बहुत सारे दिए हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स। ये एक वॉल को हिट करेंगे साहब, चाहे ये रॉकेट्स का इस्तेमाल करे, चाहे गजनवीज का, अब्दालीज का, शाहीन्स का, किसको भी इस्तेमाल कर लें, M11 को इस्तेमाल कर लें, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। हमारे पृथ्वी का पॉइंट डिफेंस है दिल्ली के आसपास खासतर। ठीक है, एक आपका जो है हमारी अम्ब्रेला के जरिए 80 से 90% मिसाइल्स तो हवा में ही उड़ा देंगे हम। ठीक है, और जो आपके जेट फाइटर्स हैं, जो इनके F-16 थे, जिन पे इनको इतना नाज था, आज S-400 के डर से उनको पीछे की एयरफील्ड्स में छुपा रहे हैं, पसनी में पहुंचा दिए हैं जो बेस्ट F-16 हैं। ठीक है साहब, ताकि बच जाएं इनके क्राउन ज्वेल्स। ठीक है, ये भूल गए कि वहां पे बैठी है तालिबान, जिस पे इन्होंने वार किया था F-16 से, और उनके 52 बेचारे गांव की औरतें बच्चे मारे थे। वो तो जले कटे बैठे हैं, वो तो बदल लेने की फिराक में है, वो टॉन्ट कर रहे हैं इनको कि तुम हमारे पास एयरफोर्स नहीं तो तुम बड़े हीरो बन के हम पे हमले कर रहे थे, अब जरा हिम्मत है तो जवाब दो भारत को। ये टॉन्ट कस रहे हैं वो लोग। ठीक है साहब, ये हमने जो है ऐश्वर्या, इनके सारे जो इनके एयर डिफेंसेस थे सबको बीट कर दिया है। इनके रेडार्स बेकार साबित हुए हैं। वी हैव पेनिट्रेटेड देयर एयर डिफेंसेस। इनके रेडार्स हमने स्पूफ कर दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमारा इतना अच्छा है, तो आप कैसे बचोगे अगर आप बड़ा वार करोगे?
आपने अपने फटीचर JF-17 आगे किए हैं, ठीक है, उनको वो सबसे अनटेस्टेड अनट्राइड फाइटर्स हैं, आधे के रेडार काम नहीं कर रहे, ठीक है साहब। अब तो तुम बुरे फंसे हो। हमने आपको ऑफ रैम्प दिया था कि अभी भी छोड़ देंगे अगर बाज आ गए तो, अगर आपको समझ ये लोग आ गया कभी भी कि बाज इसका आएंगे, खमियाजा क्या होगा। मुझे लेकिन नहीं अगर लगता ये आपको लोग कभी भी ऑफ बाज रैम्प नहीं लेना चाहते तो हमारे हाथ खुल जाएंगे। दैट्स द पॉइंट। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। सर वहां तो ठाकुर भी नहीं है, वहां तो मुल्ला मुनीर है, और मुल्ला मुनीर को अभी समझ नहीं आ रहा है। मुल्ला मुनीर को समझ नहीं आ रहा है जनरल साहब कि करे क्या। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या, नहीं अब ऐश्वर्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। अब जो सही कोट है शोले से वो है, अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। और सर एक और कोट है, एक और कोट है, एक कोट और है जिसमें वो पूछता है कितने आदमी थे। गरिमा, कैन वी हैव दैट स्पेशल ग्राफिक्स? कितने आदमी थे? सोचिए, वो पूछता है ना जनरल साहब कितने आदमी थे, तो मैं सोच रहा था शहबाज शरीफ ने जब आसिफ मुनीर से पूछा होगा, जब शहबाज शरीफ ने आसिफ मुनीर से पूछा होगा कि कितने आदमी थे, तो पता है क्या बोला होगा जनरल साहब? सिर्फ 2 हिंदुस्तानी महिलाएं थी जी। आज जनरल साहब, जो हमारी भारतीय नारियों ने, जो आर्म्ड फोर्सेस ने, जो हमारी विमेन फोर्सेस ने, जो ये हमने जो एवरीथिंग इज अ मैसेज, स्टेट ऑफ वॉर में थे उस समय, जब हमारी वीर भारतीय नारियों ने आके जो वो स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया उसको काउंटर कैसे करें। क्योंकि आपने वो शोले का डायलॉग मारा ना, तो मेरे को ये वाला डायलॉग भी याद आया। सिर्फ 2 ही हिंदुस्तानी नारियां थी जनरल साहब। ऑन द मैसेजिंग पार्ट आई वांट योर काउंटर। अंबेसडर कमिंग। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप ऐश्वर्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, कितना उपयुक्त नाम चुना गया है। आपने हमारी 26 बेटियों का माथे का संदूर उजाड़ दिया है, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुमको हमारी नारियां ही मारेंगी। आज के दिन इट वॉज सो पॉइंटेड, सो पोइग्नेंट कि 1 lady officer from the army, 1 lady officer from the air force, they were briefing not just the nation, the whole world कि हमारी विमेन पावर कितनी स्ट्रांग है। आपने हमारी बहनों का, बेटियों का सुहाग जो है उजाड़ा है। यू विल पे अ ब्लडी प्राइस। इट हैज जस्ट स्टार्टेड ऐश्वर्या, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। ये अंत नहीं है ऐश्वर्या, ये तो शुरुआत है, ये तो आगाज है, ये तो ट्रेलर है। अभी असली तो आने वाला है। तुम जरा कुछ करके तो देखो, आप हमारे हाथ खोल देंगे। बिकॉज इफ यू स्ट्राइक एट इंडियन मिलिट्री टारगेट्स, इफ यू स्ट्राइक एट इंडियन सिविलियंस जी, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। देन वी विल कम फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सर, फिर आएंगे हम आपकी आर्मी, नेवी, फिर मत करा के ऊपर। पहले राउंड में तो केवल टेररिस्ट आपके गुर्गों को मारा है, अगली बार वील कम फॉर यू। फॉर यू। मेजर तूर, एंडिंग कमेंट्स। मेजर, अंबेसडर कमिंग टू यू आफ्टर दिस। मेजर। ऐश्वर्या मैं एक ही चीज कहूंगा और ये बोलूंगा कि यू आर लुकिंग सो डेडली, आई विल टेल यू। यही देख लेगा पाकिस्तानी तो उठेगा नहीं 2-3 दिन तक। मेजर कि अगर इन्होंने कुछ भी गलत करने की जुर्रत की तो इस रात की सुबह नहीं। जय हिंद। जय हिंद। अंबेसडर वोरा जी सर। सर, जनरल साहब ने इन हिज inimitable स्टाइल सब कह दिया है सर, जो कुछ कहना था, एंड यू हैव एडेड ऑन टू इट। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने हमारी बेटियों के माथे की सिंदूर को मिटाने की कोशिश की है सर। अब सिंदूर जो लगेगा उनके माथे पे वो आपका खून होगा। हमें खून दे दो, आपके खून से हम सिंदूर बना के वापस उनकी मांग में डालेंगे। कौन होते हैं आप लोग? Who do you think you are, you cowards? And I'll tell you अब डिप्लोमेटिकली सर ये क्या करेंगे। हम तो बहुत बड़ा हमला करने वाले थे भारत पर वो जो बुढ़ा है
गुटरगू यूएन सेक्रेटरी जनरल, उसने बोला मैक्सिमम रिस्ट्रेंट। देखो हम कितने अच्छे बच्चे हैं, हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अपना यूज किया है और हमने भारत को नहीं मारा। नहीं तो हम तो तैयार हो गए थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम नवाज मिसाइल भी फेंकेंगे, बेनजीर मिसाइल भी फेंकेंगे, जितने भुट्टो शुट्टो है सबके मिसाइल हम फेंकने वाले थे, उनके नाम पे रख देंगे। बट नथिंग सर, नथिंग, टेक इट फ्रॉम मी सर, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर ये कुछ कर सकते हैं, काबिलियत रखते हैं। इनकी फौज को मालूम है, मुझे नहीं लगता इनकी हिम्मत होगी। एयर कॉमोडो मुझे नहीं लगता इनकी हिम्मत होगी। एयर कॉमोडो, एंडिंग कमेंट्स। मैं ये कह रहा हूं, हमने 2 बार एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, अभी आप कुछ करिए। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आसिम मुनीर को क्लियरली बोल रहा हूं, हमने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, आप कुछ करिए। सर वो अपने पैसे बटोर रहा है, सर वो अपने पैसे बटोर रहा है। शूट डाउन करेंगे और आपके पायलट्स को बहुत अच्छी चाय पिलाएंगे, हम पायलट को चाय पिलाएंगे। कर्नल साहब सिर्फ पीओके में नहीं, पाकिस्तान में जाके मारा। मैप गरिमा, कर्नल साहब सिर्फ पीओके में नहीं, पाकिस्तान में जाके मार रहा। ये इनके जनरल आर्मी के अलावा जो करना वो सब कुछ तो करते हैं। कर्नल शैलेंद्र, एंडिंग कमेंट्स। कर्नल साहब, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा सर, कि ना तो हम भूलेंगे सर और ना ही हम छोड़ेंगे सर। हम तुम्हें जरूर ठोकेंगे और इतना ठोकेंगे कि हम तुम्हें 5 पार्ट्स में तोड़ के रहेंगे। दैट्स द पॉइंट। एक बात, क्या नाम है फुल पैनल? जनरल जीडी बख्शी, एम्बेसडर मेजर तूर, कर्नल शैलेंद्र सिंह, एयर कॉमोडो, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने जो जानकारी दी है और जो बताया है, उससे सिर्फ 140 प्लस करोड़ भारतीयों को नहीं जनरल साहब, पाकिस्तानियों को भी फायदा होगा। वो भी तो इन अपने सो कॉल्ड नेताओं से पूछेंगे, ये सिविलियन डिक्टेटर क्या होता है? व्हाट इज दिस सिविलियन डिक्टेटर? ये तो टर्म ही मैंने पहली बार सुनी। इनको होश नहीं है, इनके होश फाख्ता हो गए हैं दर्शकों, इनको समझ नहीं आया है। और जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, ये तो सिर्फ बदला है, दिस इज ओनली 1। अगर जुर्रत की तो 2.0 इज लोडिंग। योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं लाइव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बाबा भी वही बोल रहे हैं कि जो कहा था हमने वो किया है। लेकिन जो हमारे जनरल साहब और एयर कमांडर साहब, मेजर साहब बोल रहे हैं ना, उसको भूलिएगा मत दर्शकों, कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने इतना अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH